सभी का स्वागत करते हैं। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारे स्तुति के योग्य है। जिस परमेश्वर ने आज तक आपको संभाला, आज का दिन ही आपको दिखाया, तो क्यों ना इस क्षण को, इस शाम के वक्त हम सब कुछ भुलाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है उसकी आराधना करने के लिए। ये सांसें चल रही है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। हम विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरी बड़ाई करते हैं मेरे राजा, तू सारे आराधना के योग्य है मेरे प्रभु। आज इस वक्त मेरे प्रभु हर एक का कब्जा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। आप हमें चलाना मेरे प्रभु, हर एक शब्द के द्वारा, हर एक गीतों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे राजा, और हम घट जाए मेरे प्रभु। होने दे तेरे मेरे प्रभु, तेरे महिमा के बादल को इस जगह पर छाने दे मेरे राजा, ताकि लोग, तेरे लोग जहाँ कहीं भी हो मेरे प्रभु, तेरी शकाइन और ग्लोरी को वो महसूस करने पाए मेरे राजा, तेरी आत्मा की हुजूरी को वो महसूस करने पाए मेरे राजा, और हर एक का जीवन बदलने जा रहा है। इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हम नहीं जानते मेरे प्रभु कि लोग किस परिस्थिति में आज है, हम नहीं जानते मेरे राजा कौन सा दुख उन्हें सता रहा है मेरे प्रभु, लेकिन हे खुदा, तू जो आसमान में है, हे मेरे प्रभु, तू जो सिंहासन पर है मेरे राजा, हर एक दुखों को तू दूर करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। हर एक संकटों से तू उनको दूर लेके जाने वाला है, इसलिए धन्यवाद। तेरे हृदय के पास उन्हें रखना मेरे प्रभु। होने दे तेरी महिमा, होने दे तेरा आदर मेरे राजा। इस आराधना के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। तेरी बढ़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। आज सब कुछ भुलाते हुए हमारी नजर उस परमेश्वर की ओर लगाए, और हाथों को उठाकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। रंदोरा लबा शेकेरे बेरे मेंदेरे रंदोरा लबा नमासी दरे बेरे केतरे बेशंतोरा लबा दियंदरा लबा नमासी रे बेरे केतरे बेरे मंदोरा लबोना नकतरा लबा नगदी देरे बेने नमासा तरा लबोना नगदी दरे बेरे मंदरा लबा शेकेरे बेरे मंदरा लबा रबा बसे केरे बेरे मंदोरा लबो शतरा लबा नमगदी दरे बेरे केतरे बे। आइए अपने मुख को खोलकर अन्य भाषा में कुछ देर हम बातें करें, अपने अब्बा पिता से हम बातें करें, उससे कहें, हे मेरे प्रभु, हम यहाँ आए हैं तेरी आराधना करने के लिए, हम यहाँ हैं तेरे धन्यवाद देने के लिए मेरे प्रभु। रबा बशेरे बेरे रखा तरा लबोना नमस्सी तेरे बेरे मंदर लबा री बाबा बशतोर लबन नमंदिर बेरे के तेरे बेरे मंदर लबा दियंदिर बेरे नमस्सर लबन नमंदर लबा दियंदिर लबन नमस्सर लबन नमंदर लबन नखंदिर लबे दियंदिर लबन नमस्सर लबन नखंदिर लबा दियंदिर लबन नमंदिर लबे रोहो सर लबा दियंदिर लबन नमंदर लबा। ओ सारे आराधना के तू योग्य, सारी महिमा की तू योग्य। हे यहोवा, हे यहोवा, तू जो है सो है, तेरे सामने ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा मेरे राजा। तू जो है सो है मेरे राजा। पहाड़ तेरे सामने थरथराते हैं, आसमान तेरे सामने झुक जाता है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरे समान ना कोई है और ना ही कोई होगा मेरे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद, तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। यस, थैंक यू लॉर्ड। यस माय फादर। राबा बाशे केरे बेरे रमंदर लबा रमंदर लबा ना खातेरा लबा ना मंदिर राबा बाबा सेरे बे। यदि आज आप हमें देख रहे हैं, हाथों को उठाकर उस
मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरे समझ से परे है। हाँ मेरे प्रभु, चाहे हम जितनी आराधना दें, चाहे जितना धन्यवाद दें मेरे प्रभु, वो सब कम है मेरे राजा, क्योंकि वो हमारी समझ से परे है मेरे प्रभु। आए परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनता है, उसका हृदय प्रसन्न होता है। आप कैसे भी गाते क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी आवाज़ को नहीं, आपके दिल की आवाज़ को सुनता है। तो इस शाम के वक्त यदि आप इस आराधना को देख रहे हैं, तो सब कुछ भुलाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और उससे कहेंगे, हे मेरे प्रभु, मुझ में तेरी महिमा हो, मुझ में तेरा आदर हो मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तूने अपने लहू से इस शरीर को अपना भवन बनाया, इसलिए धन्यवाद। और आज तेरी रूह, तेरी आत्मा हम में वास करती है, इसलिए धन्यवाद। सा
सारी सृष्टि का मालिक है मेरे राजा। थैंक यू जीसस। आइए एक नया समर्पण हम करें, उससे कहें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, आज हम यहाँ हैं। तू मेरा मालिक है, तू मेरा सृजनहार है। तुझको नमन करते हैं मेरे प्रभु। आज इस शाम के वक्त हमारे मुख से, हमारे होठों से केवल एक ही निकलता है, वो है हालेलुया। हालेलुया उस राजा के लिए, हालेलुया मेरे प्रभु के लिए, हालेलुया उस परमेश्वर के लिए जो जल्दी आने वाला है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। तेरी आराधना हो मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यस सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे हाथों को उठाकर एक सुरों से आमीन कहें। आइए अपने मुख को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh, I praise you, I praise you, I praise you, my Father. Thank you Lord Jesus. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे राजा। जब हम तेरी आराधना करते हैं, तू हमें एक पिता के समान अपनी बाहों में ले लेता है, इसलिए धन्यवाद। और आज वही पिता आपसे कह रहा है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो रक्षक है, वो आपसे कहता है कि मत डर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूँ, मैंने तेरे हाथों को थाम रखा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर। ये सारी आराधना हम आपको देते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। हम तो इस काबिल नहीं थे मेरे प्रभु, लेकिन तेरे लहू ने हमें इस योग्य बनाया, इसलिए धन्यवाद। ये सारी आराधना, सारा धन्यवाद केवल आपको देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद, उसने और एक इतवार हमें दिया है। Thanks be unto the Lord because He has shown us one more Sunday. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को हम लोग सुने। After the beautiful worship that we have had, let us get into the Word of God. यह हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर का वचन हमारे घरों तक हमें सुनने को मिल रहा है। It is our privilege that we are able to listen to the Word of God right while we are seated in our homes. प्रभु के लोगों, मैं चाहता हूँ अपने सारे काम काजों को आप दूर कर दीजिए। आइए कुछ समय परमेश्वर के वचन पे हम मनन करते हैं। People of God, I urge you to lay your work aside for a while and concentrate upon the Word of God. मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह भी परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात करे। I believe that the Word of the Lord will certainly speak to you. परमेश्वर अद्भुत है। The Lord is amazing. परमेश्वर अद्भुत है। The Lord is मैं amazing. नहीं जानता आज परमेश्वर किससे बात करेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ प्रभु किसी ना किसी से तो आज बात करेगा। I don't know to whom the Lord is going to speak, but I certainly know there is someone with whom the Lord is speaking. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father God, I thank you from the depths of my heart. परमेश्वर और एक इतवार आपने दिया, धन्यवाद। Lord, I thank you for another Sunday that you have सुंदर given to आराधना us. के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for the beautiful सारे worship, O क्वायर Lord. के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for our choir. प्रभु जी, उस महिमा के बादल और उस सामर्थ को अभी भी हम महसूस कर रहे हैं। Lord, we can feel that cloud of glory and your power, O पवित्र Lord. आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। Holy Spirit, I welcome you. आज का वचन भी हमसे बातें करे। Let your word speak to us. अपने नए प्रकाशनों के साथ हमसे बातें कीजिए। Give us new revelation, O Lord. आपका लोगोस रैमा बन जाए। Let your logos turn into Rama. परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ तेरे सामने। Father God, I humble myself before you. मैं घट जाऊँ, आप ऊंचे हो जाएं। I decrease and you increase through my life. प्रभु, मैं अपने आप को तेरे स्वाधीनाधीन करता हूँ। Lord, I surrender myself, O इस Lord. जीभ और इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing upon my मुख तेरे mouth and my दास का हो, tongue. शब्द तेरा हो। Let it be the mouth of your servant, but your voice, O Lord. लूसी को अभिषेक कर, जो मेरी आत्मिक बेटी है। Bless Lucy, O Lord, who is my spiritual daughter. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बने रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही हैं। Let your blessings rest upon Sister Devika, who is helping us in reading your सारे word. मीडिया टीम पे आपकी आशीष बने रहे Bless our entire media team. और आज का वचन हम सब के लिए हो। And let today's word minister to सारी every महिमा, one of गौरव, us. आदर पिता मैं आपको देता हूँ। I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनते हैं। Let us listen from the word of God. अगर आप लैपटॉप पे, टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रॉल मत कीजिए। If you're viewing us right now on your mobile phones or on your laptop screens, kindly do not scroll away. पूरा संदेश सुनिए, प्रभु आज आपसे क्या कहना Listen to the entire message and know what the Lord यदि desires आप to बाइबल speak to you. लेके बैठे हैं तो आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 14 और 15। परमेश्वर क्या कहता है। If you have your Bibles with you, kindly open it to Genesis chapter 3 verses 14 and 15. यस। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से सब घरेलू और बनेले पशुओं में अधिक शापित है। अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच तेरे में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। Kindly listen to today's message carefully. 3:15 ये जो उत्पत्ति का जो 3:15 है, इसके ऊपर पूरी बाइबल आधारित है। Our entire Bible is based upon Genesis chapter 3 verse 15. परमेश्वर किस तरह शैतान को डिस्ट्रॉय करेगा यहाँ पर बताया गया है। How God would completely destroy the devil is mentioned in this portion of the scripture. हम देखते हैं कि अदन के बगीचे में ये शैतान ने सांप जो एक धूर्त है उसका उपयोग किया है।
We know that the devil had made use of a snake who was the most craftiest of all the creation of God. ये बात जानिए, सांप शैतान नहीं है, Remember one thing, snake is not a devil, पर उसके गुणों के साथ तुलनात्मक की वो सारे प्राणियों में बड़ा चतुर था। but he's compared with the devil. He is the most craftiest one इसलिए उसे- among the entire creation of God. उसे पुराना सांप भी कहा गया है। And that's the reason why he is also referred as the old serpent. अदन के बगीचे में शैतान ने देखा सबसे धूर्त सांप है, इसलिए उसका उपयोग किया। The devil had seen in the entire Garden of Eden, snake was the craftiest of all the creation of God. आखिर देखते हैं परमेश्वर का क्रोध जब भड़का, सांप के ऊपर भी श्राप आया, और क्या हुआ हम आगे देखेंगे। And when God showed his fury or anger upon his creation, we also know the judgment that fell upon the snake. और बाइबल बताती है उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने जो कहा अपने बेटे यीशु के द्वारा उसने वो किया है। And whatsoever God said it in Genesis chapter 3 verse 15, God the Father fulfilled it through the life of his son, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने बेटे के द्वारा इस शैतान की सत्ता को उखाड़ के फेंक दूंगा। And God said, through my son, I will uproot the kingdom of the devil. इसका मतलब हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आने वाला था, In other words, there was a savior for us who would be coming. और उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया है। And on the cross, Jesus Christ had crushed the head of the devil. या दूसरे शब्द का हेड इंजरी कर दिया उसका। In other words, we can say Jesus Christ caused an head injury to the devil. और जिसका हेड इंजरी हो जाता है And whoever experiences head injury, वो मर जाता है। that person dies. सब कुछ खत्म कर दिया यीशु मसीह ने। Jesus Christ completely destroyed everything. जिस तरह शैतान ने बड़ी धूर्तता के साथ काम किया, परमेश्वर उससे तेज है, उससे बुद्धिमान है, उसी की योजना में, उसी की चालाकी में, उसी के शस्त्र से उसी को मारा है परमेश्वर ने। Just as the devil who used all his cunning devices and he tried to create havoc among the people, in the similar manner we see our God Almighty, who is much more smarter, who is much more intelligent than the devil, and he uses the same techniques that the devil used, and he tricks the devil in his own devices. प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद आप आशीषित हुए हैं। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आपके तमाम पाप, अपराध, शाप, सब कुछ परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं। People of God, let me tell you, after you have accepted the Lord Jesus Christ, you are blessed. Your family is being blessed. All your sins are being washed away. And today the Lord has forgiven you completely. आपको पूर्ण तौर से परमेश्वर न्यू ब्रांड बना दिया, ऐसा जैसे मानो आपने कभी पाप ही नहीं किया है। And the Lord has made you in such a manner that you are almost a brand new creation. And today your position is absolutely sinless. इसलिए आप अपने आप को परमेश्वर के दायरे में रखिए, वचन में रखिए, पाप मत कीजिए। That's the reason why place yourself in the hand of God and do not commit any kind of sin. इसलिए जब आपके सारे पाप शाप हटा दिए गए हैं, तो बाइबल बताती है आपको अनंत आशीषों से परमेश्वर ने नवाजा है। When your sins are completely forgiven, that is the time when the Lord has blessed you with all kinds of blessings. उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका शत्रु जो शैतान है, उसे अदन के वाटिका के अंदर परमेश्वर ने अनंत शाप दिया है। Let me tell you, our enemy, the devil, was cursed in the Garden of Eden for eternity. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में आपका जीवन आशीषों का जीवन है। Let me tell you, your life in Christ Jesus is a life of blessing. इसलिए मसीह को छोड़कर कोई भी जीवन मत जीजिए। That's why never leave Christ and try to live your life all alone. हर दिन आपके लिए नई नई आशीषें रखी हैं। Every day you have new blessings in Christ Jesus. हर एक क्षण परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी हैं। Every moment God has placed a certain blessings for you. मेरा परमेश्वर सटन टाइम में आपको आशीष नहीं देता, हर दिन एक नया दिन है, एक हर नई आशीष आपके लिए है। My God is not a God who is going to bless you only at a specific time, but my God is a God who blesses you all throughout your lifetime. अब आपको ये निर्धारित करना है, मरने दम तक आपको कितनी आशीष आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए। परमेश्वर की आशीषें खत्म नहीं होगी, लेकिन आपका लेना खत्म हो जाएगा।
Now it is absolutely left up to you. How much blessings would you like to gather all through your life? You will get tired receiving the blessings of God, but the Lord will never get tired blessing you. लेकिन शैतान का जीवन जो है अनंत शाप के लिए रख दिया गया है, Remember that the devil is cursed for eternity. क्योंकि जो चतुराई से उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक गड़बड़ी की, जो उसने अलग किया, लगाव किया, पाप करने के लिए उसे उकसाया, परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया है. The Lord has cursed the devil for eternity, for creating rift between God and man, and for creating separation between both of them. आइए मैं कुछ मुद्दे आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं इस सुबह में. This morning I would like to share a few points with you. परमेश्वर ने जो श्राप दिए मनुष्य और शैतान को, उसमें भिन्नता है. The way in which the Lord had cursed the devil, there's a difference in the way in which he has cursed man. परमेश्वर सर्वज्ञानी है. Our God is a God who's all-knowing. वो जानता है मनुष्य पाप करेगा, God knew it beforehand that man would commit sin. इसलिए उसने प्रबंध करके रखा था. And that's the reason why God had already made the provision beforehand. आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Let us see what the word of God has to say. पहला शब्द जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कहा वो था आशीष. The first word that the Lord uttered for man was a word of blessing. जब उसने आदम और हवा की शादी की तब उसने आशीष दी, फलो फूलो इस पृथ्वी को संतानों से भर दो. When God united Adam and Eve, that is the time God blessed both of them and he said, be fruitful, multiply and subdue the earth. उसने आपको मुझे आशीष में किया है. God has blessed you and me. और जो सांप के लिए सबसे पहला जो शब्द था वो श्राप था. And the words that God used for Satan, the very first words were words of curse. अभी सांप के लिए नहीं, ये शैतान के लिए, क्योंकि उसकी तुलनात्मक की गई है, इसीलिए सांप के जो सर्प के लिए या सांप के लिए जो पहला शाप था वो पहला शाप था. ये Remember one thing, it is not that God only cursed the snake, it is God who cursed the devil. Devil made use of the snake and that's the reason why snake was being cursed. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कभी भी मनुष्य को श्राप देने से प्रसन्न नहीं होता है. Let me tell you clearly, God is never pleased whenever he has to curse any human being. वो नहीं चाहता कि मनुष्य श्रापित हो. God does not desire for any man to be cursed. जिसको परमेश्वर ने श्रापित किया है वो उनका नामो निशान खत्म हो गया है. All those people whomsoever the Lord cursed, they were completely destroyed. मनुष्य तो उसकी स्पेशल सृष्टि है. Man is a special creation of God. सारे प्राणियों के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है, पुतला बनाया है, अपने विचारों में सोचा वैसा बनाया और अपनी श्वास फूंककर उसे जीवता प्राणी बनाया है. Among the entire creation of God, we can see we human beings are the most special ones because He created us, He designed us using His own hands, and He is the one who breathed His life into the nostrils of man. लेकिन वो शैतान से अति क्रोधित हुआ वो. But God was extremely angry with the devil. सबसे पहले अगर हम यशायाह में देखें, यहेजकेल के अंदर अगर हम लोग जाएं और देखें तो वहां पर उसने परमेश्वर का विरोध किया है. In the book of Isaiah and in the book of Ezekiel we see it was the devil who rebelled against God first. परमेश्वर ने उसे क्या नहीं दिया? There was nothing that God did not give unto the devil. परमेश्वर ने तमाम स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर और सामर्थशाली उसे बनाया था. God had made the devil as the most beautiful one among all the angels. परमेश्वर के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक चीज वो अपने आप में नहीं कर सकता है. People of God, let me tell you, God can do everything, but there is one thing which God cannot do for himself. और वो उसकी स्वयं की आराधना स्वयं नहीं कर सकता है. And the thing is, he cannot worship his own self. लेकिन मनुष्य जो है अपनी तारीफ अपने आप में कर सकता है, अपनी सब कुछ अपने आप में कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता. इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वो उसकी आराधना करे. On the contrary, we can see we human beings, we can praise our own self, we can sing glories of ourselves, but God is not like us. That's the reason why God created man so that man would praise the Lord. और यही गलती लूसीफर ने की या शैतान ने की. This is the same mistake that was committed by Lucifer or the devil. उसने परमेश्वर ने उसे एक छाने वाला एक करूब बनाया था, उसे आराधना करने वाला एक आराधक एक लीडर बनाया था.
वो परमेश्वर की आराधना करते करते उसके मन फूल गया, घमंड से भर गया और उसने सोचा मैं परमेश्वर से ऊंचा जाऊं, परमेश्वर मेरी आराधना, इसलिए परमेश्वर ने क्रोध आकर उसे वहां से फेंक दिया। God had created Lucifer. He was the most beautiful one among all the angels of God. And God had given him such kinds of wings that he could actually create music through the wings, through the movement of his wings. But pride crept into his heart, and that's the reason why he desired to have the position of God. And that was the main reason for his own downfall. और फिर शैतान उस दिन से परमेश्वर की ताक में था, बिगाड़ने के लिए उसने देखा मनुष्य उसकी स्पेशल सृष्टि है, वो उसके पीछे लग गया गड़बड़ी में, और उसने फलती फूलती मानव की उस बगीचे के अंदर उसने गड़बड़ी की। इसलिए परमेश्वर का क्रोध और शैतान पर भड़का, इसलिए उन्हें अनंत काल के लिए परमेश्वर ने श्रापित कर दिया है। And the devil had seen that man was the best creation of God and he was very close to his heart. That's the reason why the devil designed cunning schemes to destroy the relationship between God and man, and he came into the Garden of Eden and created a big havoc. सांप या शैतान पे जो श्राप पड़ा वो असीमित था। Remember one thing, the curse that fell upon the devil or on the snake was of a limited version. लेकिन मनुष्य पे जो श्राप पड़ा वो सीमित था। Remember one thing, the judgment or the curse that was upon the devil was in an unlimited magnitude, but the magnitude of curse upon the man was in a limited manner. Yes, यही भिन्नता है शैतान और मनुष्य के अंदर। This is the major difference between devil and man. पहले आदम के कारण मनुष्य अदन के बगीचे से बाहर हो गया, दूसरा आदम यीशु के कारण बाहर गया इंसान आज अदन के बगीचे में वापस लौट रहा है। Because of the first Adam, God had to chase him out of the Garden of Eden. But because of the Lord Jesus Christ, the last Adam, today we are reconciled and we can get back into the Garden of Eden. परमेश्वर ने अपने मानव जाति के छुटकारे के लिए प्रबंध किया, पर शैतान दुष्ट के लिए उसने कोई भी प्रबंध नहीं किया है। Remember one thing, God made provision for the salvation of mankind, but God did not make any kind of provision for the salvation of the devil. इसका मतलब परमेश्वर ने उसका पूरा सत्यानाश करना यही ठहरा दिया है। In other words, we can say God has already planned to utterly destroy the devil. आइए देखते हैं इब्रानी उसके 2:16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Hebrews chapter 2 verse 16 has to say. Yes, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इब्राहिम के वंशों को संभालता है। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत तो उसके साथ हैं ही हैं, लेकिन अब्राहम के वंश जो आप और मैं आत्मिक उसकी संतान हैं, आपको मुझे ज़्यादा संभालता है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद महिमा देना चाहिए। The Lord takes great interest and care of all of the human beings, and that's the reason why we need to thank and bless him. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Let me tell you the second thing. सबसे बड़ा श्राप, The most great kind of a sin. शैतान को दिया गया श्राप ये बड़ा ही अत्यंत कठोर था। The curse that fell upon the devil was a cruel kind of a curse. लेकिन आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद, मसीह यीशु के अंदर आपको मुझे नई सृष्टि के अंदर मसीह के अंदर हमें एक आशा है, और आज हम उस श्रापों से मुक्त हो गए हैं। हम श्रापों के अंदर नहीं, अधर्म के अंदर नहीं, पापों के अंदर नहीं, वो हटा दिए गए हैं। आप और मैं आज आजाद हैं, आनंदित हैं। हमारी दौड़ मसीह में हम समाप्त करें, हम हमारे पिता के घर स्वर्ग जरूर जाएंगे। In Christ Jesus, we are a new creation, and being a new creation of God, we have the blessed hope. We have the hope of being freed from the power of sin and curse over our life, and we have a blessed hope that one day we shall go to the house of our Father. मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे प्राणियों में सबसे बढ़कर शैतान को परमेश्वर ने जबरदस्त शाप दिया है। The Lord had cursed the devil in a great manner. परमेश्वर ने जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह बनाए उसमें सबसे श्रापित कोई है तो वो शैतान है। In the entire creation of God, the person who is the worst
cursed is the devil. आप मसीह के अंदर सबसे आशीष में व्यक्ति हैं, कोई है जो कहे आमेन। And remember one thing, in Christ Jesus, you are the most blessed one. मैं आपको कहना चाहूंगा मसीह को अगर यदि आपने आपके पीढ़ी से आने वाले शाप खत्म हो गए हैं आज। Remember one thing, if you have accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, then all the generational curses that have been coming to your life, into your bloodline through your forefathers are all completely removed. आज उन शापों को उखाड़ के फेंकिए यीशु के नाम में। Today you can uproot all those curses in the name of Jesus. आप मसीह के अंदर सबसे आशीष में व्यक्ति हैं। You are the most blessed one in Christ Jesus. बोलिए मैं आशीषित हूँ, मेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। Confess it with your mouth. I am blessed and people are blessed through me. आपको आशीष प्रूफ किया है परमेश्वर ने। The Lord has made you a source मैं of सच blessing. कहता हूँ आपके पैर जहाँ धरे जाएंगे, जहाँ जाओगे, जिस व्यक्ति को छूओगे वो भी आशीष में हो जाएगा। I am telling you the truth. The place where you will step in, the person on whom you will lay your hands, that person will be blessed. कई बार आप मायूस होते हैं, निराश हो जाते हैं। Many a times you get कई discouraged. बार आप दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। Many a times you compare yourself with ना, others. ना, दूसरों के साथ तुलना मत कीजिए। Kindly do not compare yourself with मसीह में others. आप आशीष में है। Remember one thing, you are blessed in हर एक Christ की Jesus. आशीषें परमेश्वर ने अलग अलग रखी हैं। The Lord has placed different kinds of blessing for all of us. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। Let me ask you a question. क्या एक शापित व्यक्ति आशीष में को क्या उसकी क्या बोलते हैं, एक शापित कभी आशीषित पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? Can a cursed person prevail over the curses in his life? कभी नहीं। He can never do वो so. श्रापित है, हम आशीषित हैं। A cursed person is a cursed person. With the people, those who are blessed, they are blessed. यस, वो श्रापित है, शैतान श्रापित है, हम आशीषित हैं। The devil is cursed and we are blessed. इसलिए श्रापित लोग आशीषित लोगों पर कभी विजय नहीं हो सकते। And that's the reason why, remember one thing, cursed people can इसलिए never परमेश्वर को prevail धन्यवाद over दीजिए, the उसकी blessed महिमा ones. कीजिए, उसका गौरव खींचिए। And that's the reason why, thank the Lord, bless him and glorify him. इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको शापित नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह ने अपने लहू से आपको खरीदा है, आपको शुद्ध किया, अपनाया है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। And remember one thing, no one in this world can ever curse you because you are washed and cleansed by the blood of Jesus, and he has purchased you and redeemed you with his blood. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Let me tell you one आज thing. के बाद शैतान के बारे में मत सोचिए। Now on, do not think about the आज devil. बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचने के बजाय ज्यादा शैतान के बारे में सोचते हैं। There are many Christians who think more about the devil than thinking about the Lord Jesus उनकी Christ. सारी बात शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ये किया, वो किया, वो किया। अरे भाई ये सब बोलना बंद कीजिए। यीशु ने क्या किया आप वो बोलिए। All the time these people, they just keep on talking about the devil. Devil did this, devil did that. But instead of talking about the devil, why don't you talk about the Lord Jesus Christ? Why not talk about the things which the Lord Jesus Christ has done for you? आप शैतान का नाम लेंगे आप निराश 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 हो जाएंगे, क्योंकि सारी नेगेटिव चीजें आपके मन में आएगी। लेकिन जितने बाद आप कहेंगे मेरे लिए यीशु ने ये किया, आप आशीषित होंगे, एक सामर्थ जनरेट होगा, आप आनंद से भर जाएंगे। Remember one thing, as many number of times you will keep on talking about the devil, that many number of times you will get disappointed, you will get discouraged, and you will lose all your strength. But the number of times that you keep on talking what the Lord Jesus Christ has done in your life, you'll be blessed, you'll be strengthened in your life. अगर आज के बाद यदि आप शैतान के बारे में सोचते हैं तो ये सोचिए मेरे परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा श्रापित किया है। That's all. If at all you have to think about the devil, then remember one thing, keep on saying it, keep on remembering it, that devil is the most cursed person by the Lord Jesus Christ. फिर हम देखते हैं कि जिस शैतान ने जिस सांप का उपयोग किया, परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और कहा तू पेट के बल चलेगा। And the devil who had made use of the snake, that same snake was being cursed by the Lord, and the Lord cursed him, and he said that he will lick dust. इसका मतलब यदि उसने हवा से बात की वो बोलता था, इसका मतलब परमेश्वर ने श्राप दिया पेट के बल, इसका मतलब उसके पैर थे। As the Bible tells us that the snake spoke to Eve in this manner, we can say that the snake had the ability to talk. That means God took away his gift of speech. And then the word of God says that he would crawl on his belly. It means before the curse, the snake was able to stand in an upright position. Yes, इसका मतलब वो बोल सकता था, इसका मतलब हो सकता है कि वो चल सकता था।
In other words, we can say the snake had the ability to talk and the snake also had the ability to walk. परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, आज के बाद तू पेट के बल चलेगा। But the Lord cursed the snake, and that's the reason why we can see snakes creeping, किसी के लिए crawling. किसी के लिए भी, किसी भी प्राणी के लिए पेट के बल चलना ये बड़ा कष्टदायक है। And remember one thing, it is not easy for any reptile to move on its belly in a smooth and an easy manner. उसकी स्किन जो है, उसकी चमड़ी जो है छिल सकती है। And while the reptile is moving, many a times the skin might just tear off. परमेश्वर ने उसे श्रापित किया। But this is the way in which the Lord cursed the snake. सर्प की ये क्या बोलते हैं, खास करके उसकी दयनीय दशा ये सब प्राणियों के अंदर सबसे भयंकर थी। And the snake had the most pitiable kind of fate among all the creation of God. अब हम देखते हैं कि शैतान जिसने परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जाने की अभिलाषा की है, Now let us think about the devil who tried to elevate himself to the position of God. या जिसे पुराने नियम में सांप कहा गया, ये सांप ने ऊपर जाने की कोशिश की। आइए देखते हैं यशायाह उसका 14वां अध्याय 13 और 14 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। The devil is also referred as the old serpent, and let us see the way in which the devil or the old serpent tried to uplift himself in Isaiah chapter 14 verse 14-15. यस, तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ईश्वर से मतलब परमेश्वर जहाँ बैठा उसके से भी ऊपर ले जाऊंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर, उत्तर दिशा की छोर पर, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में, अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। उतारा जाएगा। परमेश्वर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, कितना अच्छा प्लान उसके लिए बनाया था। सब कुछ घमंड जो है यह इंसान को नीचे गिरा देता है। The Lord had made beautiful plans. He had good plans even for the devil. But it was all because of the pride that he had in his heart. All the plans of God were foiled. Sir, And pride destroys human beings completely. हम किस बात का घमंड करें? What is it that we have हम that क्या we हैं? must boast? हमारा क्या अस्तित्व है? What identity do we have? परमेश्वर को धन्यवाद दे, मसीह के अंदर उसने आपको मुझे नई सृष्टि बनाया है। Thanks be unto God because He has made us a new creation in Christ हम हाथ Jesus. उठाएं और परमेश्वर को कहें, जो कुछ भी हूं मैं तेरे वजह से हूं। Let us lift our hands and tell to the Lord, Lord, whatever I am today, it is all because of you. आज भले हमारे जीवन में कई परिस्थितियां, लेकिन उसमें भी सुख समाधान से हमें रखा है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। No matter what terrible situation we are going through, but even in the midst of it, let us thank the Lord because it is He who has kept us good. मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूं। Let me tell you something that will परिस्थिति benefit कैसे you. होना, जब तक परमेश्वर न चाहे वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वे लोग, वो बीमारियां आप पे कभी हावी नहीं हो सकती है। Let me assure you, no matter what is the situation in your life, the kind of people who are troubling you, but remember one thing, the situation, the people in your life can never prevail over you. इसलिए बाइबल बताती है कि आप और मैं सामर्थी लोग हैं, हम उस राजकुमार यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के अंदर हम लोग चलेंगे। And that's the reason why the Bible tells us we are the people who are strengthened by the Lord, we are powerful, and we are the one who will be walking with the Lord in His way. आज के बाद जब भी आप शैतान का नाम लेते हैं तो आपको एक चीज करना है, आपको नीचे देखना है, नीचे देखना है। Now on, ever if you have to take the name of the devil, always look to the floor. क्यों नीचे देखना है? Why is it that you have to look on the ground? क्योंकि शैतान आपके पैरों के नीचे है। Because the devil is right underneath your feet. यस, शैतान आपके पैरों के नीचे है। Yes, the devil is underneath your feet. आइए देखते हैं इफिसियों का पहला अध्याय 20 और 21 में संत पौल इस कलीसिया को क्या लिख रहा है। Let's see what St. Paul has to address to the church at Ephesus in Ephesians chapter 1 verse 20 and 21. यस, जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह यीशु में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की
प्रधानता प्रधानता और अधिकार अधिकार और सामर्थ और सामर्थ और प्रभुता के और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में ना जो इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। बैठाया। हालेलुया। हमारा यीशु अद्भुत है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। आज जब आप ये संदेश को सुन रहे हैं, हम इस वक्त शरीर में तो इस वक्त पृथ्वी में हैं, लेकिन अभी आत्मा में हम हमारे प्रभु के साथ उसके दाहिने ओर हैं। Thanks be unto the Lord God Almighty. Even though we are physically right now on this earth, but spiritually we are connected with the Lord Jesus Christ, and right now we hold our position in the spiritual realm. मैं तीसरे चौथे मुद्दे को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Let me share with you the fourth point. मैं शैतान के घृणित कार्यों की सूची आपको देना चाहता हूँ। Let me give you the list of things which the devil, which is detested Yes, for the devil. आप जाने आपका शत्रु जो है, शैतान जो उसके घृणित का है, वो देखिए आप लोग। Let us learn about the things the list which the things the devil hates. जब शैतान को श्राप दिया गया, सांप को श्राप दिया गया, When the devil was cursed, सांप को श्राप दिया गया, when the snake was cursed, तो उसे कहा गया तो जीवन भर मिट्टी खाता रहेगा। and the snake was told, lifelong you will lick dust. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 महीने नहीं, अनंत काल तक, जीवन भर तक तू मिट्टी खाता रहेगा। And it is not that the snake had to lick dust for a month or a 2 or a year, but for his entire lifetime. मिट्टी खाने से पहले उस अदन के बगीचे में मैं सोचता हूँ वेजिटेरियन उसने बहुत कुछ खाया होगा। I believe that before licking the dust of the earth, the snake might have enjoyed the various kinds of fruits and vegetables that were there in the Garden of Eden. वो इंसान के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा श्रापित नहीं है, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा श्रापित है। Remember one thing, the snake is not cursed by any man of God as such or any human being, but he is cursed by God Almighty, who is the creator of all. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका विरोधी शैतान अपमान के पराकाष्ठा का विरोधी है। Remember का one प्रतीक है, सॉरी, विरोधी नहीं, प्रतीक है उसका। Remember one thing, the devil, who is our enemy, he is made for complete humiliation. मैं आपको बताना चाहता हूं जो केवल शरीर में चलते हैं, केवल वो उनको ही संतुष्ट कर सकता है। He is a vessel of dishonor. All those who are walking in their flesh, he can please only such kind of people. या दूसरे शब्दों में जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, उनको ही प्रसन्न करता है, उनको धन दौलत ये सब कुछ देगा। जब तक इस संसार में उसका उपभोग करेंगे, मरने के बाद अपने घर नरक में वो आपको लेके जाएगा। Let me tell you in other words, all those people, those who are doing things to please the devil favors them by giving them wealth and popularity and various other things. He can give them all such things which are going to have a limited period of time, that is only on this earth. But for eternity, the devil is going to torment them in his house. शरीर से चलने वालों को ही वो संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि वो मिट्टी है। People, those who are mortals, those who please the devil, they are the ones who are going to enjoy it only for a while. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आत्मा से चल रहे हैं तो आपका प्रभाव या उसका प्रभाव आप पर कभी नहीं पड़ सकता। Let me tell you, if you are led by the Spirit of God, if you are walking in the Spirit of God, then the devil cannot have his influence over your life. इसलिए परमेश्वर के भाव में चलिए, आत्मा के द्वारा चलिए, वचनों के अनुसार चलिए, शारीरिक जीवन से हटकर आत्मिक जीवन में चलने की कोशिश कीजिए। 2020 तक शायद आप शारीरिकता में चलते होंगे, लेकिन प्रभु को समर्पित कीजिए अपना जीवन, कहिए नहीं, मैं अब आत्मा में चलना चाहता हूँ। Perhaps this entire year till 2020, you might be walking in your flesh, you might be doing things to please your own self, but now on make a decision that you will not walk in your flesh, but you will walk in the spiritual realm. बाइबल बताती है, मैं 5वां मुद्दा आपसे बांटना चाहता हूँ। Let me share the 5th point to you. बीज को नाश करना, He desired to destroy the seed. मतलब इसका मतलब है वंश को नाश करना। In other words, he desired to destroy the generations to come. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके और सर्प के बीच में युद्ध की घोषणा स्वयं सेना के यहोवा परमेश्वर ने की थी। Let me tell you, the Lord of hosts, he himself had declared a war between the son of man and between the devil. परमेश्वर स्वयं है जिसने सर्प और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न किया।
Remember one thing, it is God Himself who created the enmity between the seed of a woman and the devil. मनुष्य बैर को उत्पन्न कर सकता है और खत्म भी कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर किसी के दो जनों के बीच में बैर करा दे तो एक का तो नाश होना तय जरूर है. Remember one thing, if a man starts with enmity, he can end his enmity with friendship. But when God initiates enmity between two people, then know that this enmity is going to lead to complete disaster, at least for one particular person. शैतान भूल जाता है परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आदि और अनंत काल है. Many a times the devil forgets that God is all knowing, all wise. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. परमेश्वर सर्वव्यापी भी है. Remember one thing, God is omnipresent, omnipotent. बुद्धिमत्ता से भरा हुआ बुद्धिमान परमेश्वर है. He is all knowing, He is an all wise God. आप जानते हैं कि शैतान ने क्या चाल चली है? Do you know the trick that the devil played over here? परमेश्वर के बनाए हुए अदन के बगीचे में उसने आदम को गिराने के लिए स्त्री का उपयोग किया है, हवा का उपयोग किया है. We see in the Garden of Eden, the devil tried to make use of Eve for the downfall of Adam. परमेश्वर सब जानता था. God knew everything beforehand. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? Then that's the reason why even God did क्योंकि something. तूने स्त्री के द्वारा उसके वंश का मेरे आदम को तूने बहका कर गिरा दिया है, मुझसे अलग कर दिया है, इसलिए परमेश्वर ने भी स्त्री का उपयोग करके उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न कर दिया है. Because the devil had made use of Eve for the downfall of Adam, that's the reason why even God made use of the seed of Eve for the downfall of the devil. परमेश्वर ने तुरंत वो शाप देते समय सर्प से कहा है, तेरे और मनुष्य के बीच में, तेरे और सर्प के वंश के बीच, स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा. And that's the reason why the Lord immediately cursed the serpent and He said that He would create enmity between the seed of the woman and the seed of the snake. परमेश्वर ने बता दिया कि एक मेरे पुत्र को मैं भेजूंगा जो स्त्री वंश से जन्म लेगा और वो तेरे वंश को खत्म कर देगा, तेरा सर कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा. And the Lord Himself said it, that I will send my son through the seed of the woman and he shall bruise your head. और शैतान ने जी जान एड़ी टोक कर दी कि वे आने वाली वंशावलियों के अंदर गड़बड़ी उत्पन्न करे. And the devil tried his best to create confusion, create havoc among the coming generation. देखिए ना, आदम हवा के पहले बेटे जो दो हुए, कैन और हाबिल, उसने कैन के अंदर क्रोध उत्पन्न किया और हाबिल की हत्या कर दी. इस प्रकार उसने उसकी वंशावली खत्म कर दिया. लेकिन वो ये नहीं जानता है परमेश्वर उसे ज्ञानवान है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी जगह, हाबिल की जगह भरने को शेत को लेकर आया. वहां से प्रार्थना आरंभ हो गई. जैसे जैसे शैतान परमेश्वर के पलौठों को नाश करते गया, परमेश्वर अपने मार्गों को बदलते गया और अंत में स्त्री के वंश के द्वारा और कोई नहीं, नासरत कर यीशु ने जन्म लिया. और जन्म के बाद भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने बचाया. और यही वो नासरत कर यीशु है जिसने क्रूस के ऊपर शैतान के सर को कुचल दिया, अधोलोक की कुंजियां ले लिया, अधिकार ले लिया, और आज वो अधिकार आपको मुझे दिया है. पर यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूं. We know the enmity that the devil created between the firstborn sons of Adam and how Cain killed Abel. We know it. But we also know how God intervened in this situation and how God replaced the position of Abel by giving Adam and another son called Seth. And through him the lineage continued. And various number of times the devil tried to interfere with the plan of God. But every time the Lord outsmarted the devil and the Lord brought the Lord Jesus Christ into this world. Thus we can see how through the Lord Jesus Christ we are the inheritors of the authority that belongs to the Lord Jesus Christ, and today we can exercise the same dominion and authority that the Lord Jesus Christ Himself had. यस, हम देखते हैं शैतान ने परमेश्वर की योजना को मात देने के लिए स्त्री का प्रयोग किया, और परमेश्वर ने अपने वंश को लाने के लिए और शैतान की योजना को ध्वस्त करने के लिए उसने स्त्री का ही प्रयोग किया.
we see how the devil had made use of a woman to create destruction in the plan of God. But we also see how God made use of a woman to fulfill his plan for eternity. यस, आइए देखते हैं यशायाह 7वां अध्याय 14वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Isaiah chapter 7 verse 14 has to say. यस, इस कारण प्रभु आप ही इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, सुनो, एक कुमारी गर्भवती एक होगी कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है और ये इम्मानुएल और कोई नहीं, हमारा नासरत यीशु है। Here the word of God says very clearly, even before the birth of the Lord Jesus Christ, that he would be called as Emmanuel, which means God is with us. And this God who is with us is none other than the Lord Jesus Christ himself. बाइबल बताती है जिस तरह दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए उसके ही तलवार से उसका धड़ अलग किया, वैसे ही परमेश्वर ने शैतान के अस्त्रों से उसका ही नाश कर दिया। Just as the devil made use of the sword of Goliath to separate his head from his body, in the similar manner, the Lord God Almighty used the very techniques of the devil to destroy him completely. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे भी परमेश्वर ने शैतान के विरोध में, शाप में, मानव जाति के लिए छुटकारे में एक छुपी हुई जीत को प्रकट किया है। Let me tell you how God manifested the victory that was there for mankind. ठीक वही हम पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और हम देखते हैं कि वो उसकी एड़ी को डसेगा और वो यीशु मसीह उसके सर को कुचलेगा। And we see when the Lord Jesus Christ went on the cross, that is the time the devil had bruised his heel, and that is also the time when the Lord Jesus Christ had bruised his head. शैतान समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। The devil was completely confused and he couldn't understand what was happening with him. अभी का समय जान सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। The devil can know only things to a limited time, but our God knows everything for eternity. मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रूस के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह पुनः जीवित होकर उसने शैतान के पाप, उसके श्राप, बीमारी, मृत्यु पर उसने विजय पाई है। After the Lord Jesus Christ went on the cross, he had victory over the devil. He had victory over sin, curse and all kinds of sicknesses. आइए देखते हैं यूहन्ना उसके 12 के 31 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the word of God has to say in John chapter 12 verse 31. Yes. अब इस संसार का न्याय होता है। इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार इस संसार का सरदार मतलब शैतान निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए देखते हैं प्रेषितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Acts chapter 26 verse 18 has to say. यस, कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा, ताकि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से, जो मुझ पे मतलब यीशु पे विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए, आशीष पाए, या फिर वो वारिसदार उसके साथ ठहरे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर यहाँ कह रहा है। यस, What amazing things the Lord has mentioned over here. यस, रोमियो उसके 5वें अध्याय 18 और 19 और 16 के 20 को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है परमेश्वर? Romans 5, 18, 19 and 16, 20. यस, इसलिए जैसा एक अपराध अब्राहम सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। और एक पढ़ते हैं रोमियो के 16 के 20 को। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। जो है कोई है कहे आमेन। हालेलुया। ओके, पढ़ते हैं और एक वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 के 8 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 John 3, 8. यस, पहला यूहन्ना 3
8। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से वो है, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया आरंभ है। से पाप करता है। यस, पर- हम इसलिए पाप ना करें। यस, आगे। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ इसलिए कि प्रकट हुआ शैतान के कामों का शैतान के कामों का नाश करे। नाश करे। और यीशु मसीह ने उसके सारे कामों को क्या किया है? नाश कर दिया। आइए और एक पढ़ते हैं वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 10वां पद क्या कहता है? Revelation 20:10. उनका भरमाने वाला शैतान उनका भ्रमाने वाला शैतान आग और गंधक की आग और गंधक की उस झील में, उस झील में जिसमें वह पशु जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जो झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। उसका अंत कहाँ है ये आप जानिए। हालेलुया। इसलिए झूठ मत बोलिए, झूठ में मत रहिए, फरेब मत कीजिए। अगर झूठ बोल भी देते तो क्षमा मांग लीजिए। यस। Know what is the end of the devil, and that is the reason why do not tell any lies, and if at all you ever told any lies, and ask the Lord for forgiveness. प्रभु के लोगों में बताना चाहता हूँ, आज भी ये मसीह, ये विजय मसीह जो है, लगातार आज भी प्रधानताओं और अधिकारों के विरोध में आज भी वो लड़ तो चुका है, आज भी उनका सामना वो कर रहा है। Let me tell you, the Christ who is victorious, he has already prevailed over all the powers and principalities, but even today he has to face them. और परमेश्वर जो है मसीह अपनी देह के द्वारा, मतलब जो उसकी कलीसिया, उसके द्वारा उसे कुचल देगा। And remember one thing, today the Lord Jesus Christ is confronting all the powers of darkness through his body, and very soon he will crush them completely. इसका मतलब उसकी देह उसकी कलीसिया है। In other words, his body is his church. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास परमेश्वर की तमाम आशीषें आपके पास होंगी। Let me tell you, you will have all the blessings of God with you. परमेश्वर की ओर से आपको आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष मिलेगी। शैतान उसकी सेना को केवल 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 श्राप ही मिलेगा। Remember one thing, you will receive blessings upon blessings, continuous blessings, and the devil and his host will receive only curse, curse, curse. आपके विरोध में कोई श्राप नहीं है और आपके शत्रु के लिए कोई आशीष नहीं है। Remember one thing, there is no curse which can ever prevail against you, and remember another important thing, there is no blessing that is ever kept for the devil. इस सुबह में मैं अंत में कहना चाहूंगा, आप अपने शत्रु शैतान से ना घबराइए, क्योंकि वो श्रापित है। Remember one thing, as I'm closing this message, keep it in mind that the devil, your enemy, is cursed. आनंद मनाइए, क्योंकि वो आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आनंद बनाइए, धन्यवाद दीजिए। मैं कहूँगा आज का लंच जो है एक मस्त लंच हो जाए, बिरयानी हो जाए, क्योंकि श्रापित व्यक्ति आशीषित व्यक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। Rejoice, be glad, have a huge celebration, and instead of the normal food that you have in the afternoon, today why don't you have a huge feast? And remember that the devil who is cursed can never prevail over the ones who are blessed by the Lord. आइए मेरे पीछे आप लोग ये कहिए। Kindly repeat after me. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you. आप शैतान को Now on, मेरे पैरों के नीचे शीघ्र कुचल देंगे। very soon you are going to crush the devil under my feet. आपने उसकी सारी प्रधानता और उसके अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। You have stripped the devil from all his power and authority. और क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। And you have publicly made him an open spectacle. मैं शैतान का सामना करूंगा I will confront the devil, और वो मेरे सामने से भागेगा, and the devil will run away in my presence. क्योंकि मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। Because I have Christ in me, and I am in Christ Jesus. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, I thank you, O Lord. मसीह में तूने मुझे जयवंत बनाया है। In Christ Jesus, you have made me victorious. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। May the Lord bless you through these words. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारे वचनों के लिए। Father, I thank you for these words. पहले से शैतान आ रहा है, हम पहले से जीते हैं। From the beginning, the devil was defeated, and from the beginning, we और have been प्रभु आज हम victorious, O याद Lord. रखते हैं, एक श्रापित व्यक्ति विजयी लोगों को कभी श्रापित नहीं कर सकता है। And Lord, we remember a cursed person can never curse
the ones who are blessed, O Lord. तूने हमें पहले से आशीष में किया है, You have blessed us right from the मसीह के beginning. अंदर हम आशीषित हैं, आनंदित हैं, We are blessed in Christ Jesus. We are हमारा happy, O Lord. आनंद अंत तक ऐसा ही टिका रहे। And let our joy continue to सारी last in the महिमा, very गौरव, end. आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, विशेष लैपटॉप पर, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।